जो वो पढ़ाई करते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं लोग आज के जो बच्चे हैं कि मतलब कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सिक्योर हो जाए, कि सैलरी चलो लगाई। गलत माइंडसेट थोड़ी ना है वो। देखो अब वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है जहाँ पे आप ठीक है, मेरा 40-50-60 हजार आ रहा है हर महीने का, मेरे को एक अपना प्रोविडेंट फंड का पीएफ मिल जाएगा बाय द टाइम आई रिटायर, मेरा हाउस रेंट अलाउंस मेरी गवर्नमेंट देख रही है, मेरा पेट्रोल का खर्चा नहीं हो रहा, मेरे फ्यूचर में स्पाउस भी होंगे जो पेरेंट्स है, सबका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल कवर सब वो देखते हैं। अगर आपको वैसी लाइफ जीनी है, आप इतने ओवर एम्बिशियस नहीं हो, उसमें गलत जज क्यों कर रहे हैं हम लोगों को? देन गुड फॉर यू, राइट? बट अगर आपको लाइफ से कुछ और चाहिए, आपको ग्रो करना है, आपको थ्राइव करना है, आपको चैलेंजेस चाहिए रोज लाइफ में, आपको थोड़ी कम सैलरी चलेगी, जॉब सिक्योरिटी ना भी हो चलेगी, बट आपको अपनी ग्रोथ कर्व नहीं करनी है, तो आप प्राइवेट जॉब करो। या तो फिर एक तीसरी बात भी मैं लाती हूँ इधर, जॉब ही क्यों करनी है, अपने मालिक बन जाओ, पर सब नहीं बन सकते, सब नहीं बन सकते। सो द पॉइंट इज यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट। आप कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, आपके करियर गोल्स क्या है, आपको लाइफ से क्या चाहिए, उसके अनुसार अपनी चॉइस करिए। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम चाहिए और आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, फिर तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा। फिर तो मैं ना गवर्नमेंट जॉब बोलूंगी ना प्राइवेट जॉब बोलूंगी, फिर तो मैं बोलूंगी यू हैव टू बी योर ओन बॉस। बट डू यू हैव इट इन यू टू बी योर ओन बॉस? वो आपको ही पता होगा। यू आर द बेस्ट जज। बट आज के टाइम पे लोग ऐसा ही बोल रहे हैं ना कि मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक जॉब मिली है, जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि एक गवर्नमेंट जॉब जिसपे सैलरी एक एडॉक की जॉब थी, अभी रिसेंटली मैंने सुना उसके बारे में, 20,000 रुपए की सैलरी है मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की। अब उसके लिए जो पैसा मांगा जा रहा है उस जॉब के लिए 10 लाख रुपए, जॉब के लिए, उस जॉब के लिए। अच्छा, हाँ, ये मतलब जो जॉब लगवाने वाले होते हैं वो पैसा लेते हैं। हाँ, जो कंसल्टेंसी होती है। हाँ। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, 2 साल की नौकरी, 20,000 रुपए सैलरी, आप सैलरी काउंट करो, 1,20,000, 80,000, 2,40,000 रुपए एक साल, और 2 साल का 4,80,000 रुपए। अच्छा, एक साल की सैलरी बोल रहे हो? एक साल की मतलब एक महीने की सैलरी 20,000 रुपए, तो और 2,40,000, 2 साल के लिए 4,80,000 रुपए, ऑलमोस्ट 5 लाख। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए की जॉब के लिए आप 10 लाख क्यों दोगे? 10 लाख रुपए दे रहे हो और उस पर लाइन लगी पड़ी है, उस पर लाइन लगी पड़ी है, और लोग सोर्स लगवा रहे हैं कि 10 लाख रुपए मुझसे ले लो, मुझसे 11 लाख रुपए ले लो। माइंडसेट मतलब एक सरकारी में ऐसा हो गया कि चलो सैलरी तो ठीक है, ऊपरी जो पैसा आएगा, जो घूस का पैसा आएगा, वो मेन इंपॉर्टेंट है। वो अगेन वही ना, गवर्नमेंट जॉब्स में भी इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस है। जैसे मैंने कहा, अब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे यार देखो ब्राइबरी तो चलती है इंडिया में, कौन डिनाई करेगा? बिल्कुल। और अब अगर आपके मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज इतने स्ट्रांग नहीं है, अगेन विदाउट जजिंग एनीबडी, और आपको चलता है, फिर तो रोहित ऑब्वियसली ऊपर से कमाने के तो बहुत ही ज्यादा सोर्सेज हैं। राइट। एक एक जगह से ही आपको 10-10 लाख आ सकते हैं। हमें भी पता है, अंडर द टेबल डीलिंग्स तो होती हैं। राइट। तो वही है, इट्स अ पर्सनल चॉइस यार। आपके मॉरल्स, आपके एथिकल वैल्यूज, आपका कॉन्शियस क्या अलाउ करता है, उस पर डिपेंड करता है। एथिकल वैल्यूज रह कहाँ गए किसी के पास? नहीं रहे, बहुत मतलब पैसा इज द मेन स्ट्रीम। आई एग्री, पैसा पहले है, मेजरली लोगों के लिए पैसा ही है। पैसा हो गया, एथिक्स वेथिक्स तो चलो सब जेब में है, उससे कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। जो है चीजें बहुत चेंज हो रही हैं इससे। और मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, उनको इतनी फैसिलिटी मिलती है, उनको इतना पैसा मिलता है, और उसके बाद भी अगर वो ना हंस के मतलब आदमी जो पैसा दे जाए ना, वो पैसा भी वो रखते रहेंगे ना, तो उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। लेकिन एक उनकी जो सोच बन गई है, एक उनकी जो मेंटालिटी बन गई कि नहीं यार मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, हर आदमी से मुझे इतना ही पैसा चाहिए। अब ऐसे लोग जब अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, मतलब आप ऐसी पोजीशन पे हो, आप अपने बच्चों को क्या करियर एडवाइस दोगे, आप अपने बच्चे को क्या सिखाओगे, क्या वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, और फिर वो आगे जाके क्या करियर चूज करेगा। इसलिए मैक्सिमम मैंने ऐसा देखा है ना, आप देखोगे, मैं कि ये पर्टिकुलर तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम आप देखना IAS PCS जो भी होते हैं, आप उनके बच्चों को देख लेना। कितने IAS PCS के बच्चे IAS PCS बने या फिर उन्होंने वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत कम है, बहुत रेयरली, वेरी रेयर। मतलब आई गेस 4 to 5% होंगे, वो भी ज्यादा बोल रहे हो। हाँ,
वो मतलब कहीं ना कहीं जाके बर्बाद ही होते हैं। आई एग्री। वही है ना, किसी भी चीज की अति या आपको ओवर एक्सपोजर जब मिलता है, हैंडल बहुत कम लोग कर पाते हैं, समझ बहुत कम लोग पाते हैं, और उसका मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है सबकी बस की बात नहीं है। जैसे जब प्राइवेट जॉब की बात आती है, प्राइवेट जॉब में लोग बोलते हैं ना, मतलब बहुत एटिकेट की रिक्वायरमेंट है, आपको कैसे बोलना है, कैसे उठना है, ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, कैसे मेल सेंड करना है। एक वो बंदा है जो सारी एटिकेट्स फॉलो कर रहा है ना, कि वो प्रॉपरली ड्रेस्ड है, और कैसे बात करना है, हाथ कैसे मिलाना है, बैठना कैसे है, पैर के ऊपर पैर रखना है कि नहीं रखना है, शूज़ कैसे होने चाहिए। एक बंदा वो है, और एक बंदा वो है जो अपनी स्टाइल में रहता है, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, एटिकेट्स से मतलब मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। मैंने ये देखा है कि जो बंदा एटिकेट्स फॉलो कर रहा है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, जो बंदा फॉलो नहीं कर रहा है उसकी ग्रोथ बहुत तेज है। नहीं, अगेन ये सब्जेक्टिव है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। मतलब आप ऐसे 100% विद गारंटी तो नहीं बोल सकते हो कि ऐसा होता है। ओके, एक्सेप्शंस हर चीज में होते हैं। ठीक है। देखो, आपको जब आप बोल रहे फॉलो करना है, आप रोबोट नहीं बन सकते हो। इट्स ऑलवेज गुड टू डू सर्टेन थिंग्स, बट डू यू हैव टू ऑलवेज डू सर्टेन थिंग्स अ सर्टेन वे, एंड नहीं करोगे तो यार जेल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, गलतियां होने वाली हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ। कुछ चीजें, एक डेकोरम होता है, एक एटिकेट होता है, एक ग्रूमिंग होती है अपनी, जो आप मेंटेन करो तो इट्स गुड। जितना कर सकते हो इट इज गुड, बट सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी और इंक्लिनेशन अलग होती है। कुछ लोगों का जो इंडिविजुअल स्टाइल होता है, या जैसे वो नेचुरली रहते हैं, जैसे आपने कहा, उसी में उनकी खूबियां होती हैं, या उसी में एक स्पेशलिटी होती है जो लोगों को पसंद आती है, जिसकी वजह से इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अ सर्टेन थिंग इज, या ऐसे होना चाहिए, वो अगर नहीं भी होता है चल जाता है, ठीक है। बट वही कोई सेट रूल नहीं है। बात सिर्फ ये है, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, एनी कंपनी, मैंने तो इतने फ्रेंड्स देख लिए, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ले लो, सर्विस बेस्ड देख लो, टेक जॉब रोल में हो, नॉन टेक में, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है जो मेंटेन करना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी सिस्टम और प्रोसेस पे चलती है। 2 लाख एम्प्लॉय, 3 लाख एम्प्लॉय, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलेंगी ही नहीं अगर आप एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करोगे। बस उनको फॉलो करना चाहिए जो आपकी कंपनी के थ्रू, बट अपने आप को चेंज करना, अपने बिहेवियर को। बट इसका ये भी मतलब नहीं है यार, अगर आप एकदम मस्त मौला इंसान हो, आप हर सेकंड लाइन में गाली देते हो, अब आप ऑफिस में आके हर दूसरे लाइन में गाली दो, अगले दिन आपके मैनेजर से मिलना फिर आप, बिल्कुल। तो वही है, इट हैज टू बी अ बैलेंस। अपने आप को पूरा चेंज भी नहीं करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट रखनी है ना। मैं नहीं तो व्हाई विल पीपल लाइक अस? आप प्रोफेशनल बॉन्ड्स कैसे बनाओगे, स्टैंड आउट कैसे करोगे, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या रही, बट एट द सेम टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो इट्स अ बैलेंस।